एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज बात कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, सुना जाता है, परंतु शनि का एक विशेष महत्व यह है कि शनि आपके आचार व्यवहार विचार अपने कर्मों के अनुसार वो अच्छे और बुरे फल देता है। तो इस संदर्भ में शनि को जो बताया गया है कि शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में योग कारक है, वो उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में है, सौ राशि में है, शुभ भाव में है, तो वो आपको अच्छा फल देगा। इसके विपरीत अगर शनि शत्रु राशि में है, नीच का है, अस्त है, 6, 8, 12 में है, तो आपकी कुंडली के अनुसार और भी ग्रहों के उसकी युति और उन सब के अनुसार उसके फल में अच्छे बुरे फल ऐसे ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जो स्थिति बताई उसमें बुरे फल भी प्राप्त होते हैं। तो इसलिए शनि के बारे में जो बताया गया इतना ख़राब है, इतना नहीं होता। मान लो आपको 7.5 है तो शनि क्या करता है, शनि जो है वो आपके जहाँ भी चंद्रमा है वहाँ से 12वें भाव, फिर लग्न और फिर दूसरे भाव में शनि का भ्रमण होता है। वो ढाई साल के होते हैं, तो टोटल 7.5 साल हो गए। तो शुरू के जो 2.5 साल 12वें भाव का जो रहता है, तो उसका जो असर ये होगा कि आपको जो पुराने क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है और दोस्तों का है और इस तरह का है, वहाँ से जाके वो 12वें भाव में आता है। तो क्या कर रहा है आपको एकांत में आपको फिर से अपने आप को अवलोकन करने के लिए बोलता है, जिससे वो आप अपने आप को समझें। और इस टाइम पे आप अपने मान लो योगी हो जाते हैं या अध्यात्म की ओर चले जाते हैं और उसके कारण आपको शांति मिलती है। और उसके बाद में जब दूसरी 7.5 आएगी तो लग्न पे आएगा, तो आपके व्यक्तित्व पे आएगी, तो वो व्यक्तित्व के लिए रहेगी। और जाते हुए वो दूसरे भाव ने धन भाव पे जाती है, तो धन से लिए अच्छा फल दे के जाती है। तो इसलिए 7.5 को आप अच्छा समझना चाहिए और अपने जो भी कर्मों के फल के अनुसार वो फल देगा। तो इस तरह से आपने देखा है कि जो ये सूर्य का पुत्र कहा गया है, काले रंग का है, ये पाप का प्रतीक मान के पापी ग्रह भी माना जाता है। इसकी दृष्टि जो होती है, तीसरी दृष्टि जो साहस की होती है और 10वीं दृष्टि कर्म की होती है। तो जहाँ पे भी शनि बैठता है वहाँ से आपको तीसरी दृष्टि से जो भाव को वो है वहाँ पे आपको साहसी पराक्रमी बनाएगा और 10वीं दृष्टि से कर्म भाव का कर्म के अनुसार बनाएगा। तो इस तरह इसको भी अच्छा ही बताया गया है। और ये जहाँ पे भी इसका रहता है, ये अनुकूल स्थान में होगा तो आपको सांसारिक सफलताएं भी दिलाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ आदि इस साधनों से धन यश भी कराएगा। कि ये वृषभ राशि जो है और वृषभ लग्न है और तुला लग्न जो शुक्र की राशि है, इसमें शनि योग कारक होके इस तरह के फल आपको दे सकता है। तो इस तरह से ये जो कारतत्व है इसके पास में ये 6ठे भाव है, उसका कारतत्व है इसके पास 8वें भाव और 12वें भाव का। तो ये 6ठे भाव में इसका कारतत्व तो आपको रोगों से और शत्रुओं से इनसे आपको बचाने की कोशिश करता है। 8वें भाव में आपकी आयु को बढ़ाता है और 12वें भाव में ये आपको जो योगी हैं और योग की तरफ और अपने अध्यात्म तरफ ले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ भाव में बैठ के उनके तीसरी 10वीं दृष्टि का भी आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। तो ये हमने ये बताया कि किस तरह से शनि को आप अपनी कुंडली में लगा के देखें और आपका उस तरह से आप उसका फल देख सकते हैं। वक्री शनि भी बहुत अच्छा फल देता है कुंडली में। अगर वक्री शनि योग कारक है और जो भाव में बैठता है तो उस भाव से संबंधित जो
और शनि का डिले करने का काम है वो जल्दी जल्दी करने का कार्य करता है। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए। जब भी इसकी दशा चलती है तो ये दशा में आपको जो शास्त्र में बताया गया कि अच्छे फल नहीं देता, परंतु यहाँ पे जो फल मिलता है, क्योंकि दशा ही एक ऐसा रहता है जब आपको कोई भी ग्रह का फल प्राप्त होता है जब दशा चलती है। तो यहाँ पे तो शनि क्या करेगा, आपको आपके जो कर्मों के फल हैं उसके अनुसार वो फल देगा। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। और गोचर में जब शनि केंद्र में रहता है, आपके कुंडली के जो पहला, चौथा, सातवें, 10वें भाव पे जाता है, तो केंद्र में जब शनि जाता है तो वो आपको उसका आपको ये फलीभूत फल जो आपको मिलना चाहिए वो गोचर के थ्रू मिलता है। तो इस तरह से गोचर में जब शनि केंद्र में जाएगा तो आप मेहनत करेंगे, उस कार्य को करेंगे तो वो आपको फलीभूत देगा, नहीं वो फल देगा। गोचर आपको फल देता है। तो इस तरह से इसको देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि जब भी जो शनि है अगर लग्न में बैठता है तो क्या फल देगा। तो प्रथम भाव जो है आपका व्यक्तित्व है, तो आपके व्यक्तित्व में शनि का डिसिप्लिन है जो वो आएगा। आप कर्म प्रधान होंगे, क्योंकि दृष्टि से वो कर्म भाव को देगा। तो आपको जो भी कर्मयोगी बनाता है इस तरह का प्रथम भाव में बैठ के। तो इस तरह इसको अच्छा ही माना गया है। कभी ये योग आपके अगर ये योग कारक है, आपका लग्न है, मान लो शनि के लग्न है या शुक्र के लग्न है, तो बुध के लग्न है, तो शनि के जो लग्न में बैठ के वो अच्छा फल देगा। इसी तरह से अगर ये दूसरे भाव में होता है, इसको धन भाव कहते हैं, तो यहाँ पे जो है कुटुंब भाव है। तो जब भी ऐसा बताया गया है कि शनि अगर आप कुटुंब से दूर होकर जाते हैं तो आपके व्यापार और आपके कर्म क्षेत्र में अच्छी बढ़ोतरी करता है। तो ये भी देखा गया है। तो आपका भाग्योदय है जन्म स्थान से या पैतृक स्थान से दूर जाके होगा, तो आप अपने परिवार से थोड़ा दूर रह के अगर आप अपनी आजीविका चलाएंगे तो ये बहुत अच्छा इसको बताया गया है। कुंडली के तीसरे भाव में जो है वो पराक्रम का भाव है। यहाँ पे शनि को आपको अगर आप अच्छे परिश्रम करते हैं, पराक्रम करते हैं, तो आपको अच्छे मुकाम पे दिलाएगा या संघर्ष करा के आपको अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। तो इसको पॉजिटिव वे में लेके देखेंगे तो ये बहुत अच्छी जगह है। चौथे भाव में भी जो है शनि का बैठना, यहाँ मान लो उच्च का शनि है तो आपको सब तरीके से आपको भूमि, वाहन आदि का भी सुख देगा। यहाँ पे जो इसका जो अच्छा फल है, मान लो ये यहाँ पे शनि वक्री होके होगा तो ये भी अच्छा फल देता है यहाँ पे। और इस तरह से अब ये आपको वाहन युक्त और मकान युक्त बनाता है। पांचवें भाव में जब शनि बैठता है तो ये जो पांचवा भाव है, तो ये ज़रूर है बताया गया है कि शनि यहाँ अगर ठीक स्थिति में है तो अच्छा है, क्योंकि जो कोई संतान है वो थोड़ा डिले से देती है। और ये यहाँ से तीसरे दृष्टि आपके शादी के भाव पे जाती है, तो शादी में थोड़ा विलम्ब दर्शाता है। परंतु शुभ शनि होगा तो इन चीज़ों में कठिनाई नहीं आएगी और शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो ये अच्छे फल ही देगा। छठे भाव में जैसा बताया गया कि रोग ऋण शत्रु के लिए है, तो यहाँ का शनि का बैठना अच्छा ही बताया गया है। यहाँ पे अगर ये आपको इनसे लड़ने की शक्ति देगा। ये रोजगार का, नौकरी का भाव है, तो जो भी नौकरी आप करते हैं वहाँ पे भी आपको शनि का फल अच्छा ही प्राप्त होगा। आठवें भाव में जो है, सातवें भाव की बात करें तो सातवें भाव में जो शनि बैठेगा तो ये बताया गया है कि यहाँ पे अगर ये सौ राशि का, उच्च का, मित्र राशि का है तो शनि जल्दी शादी भी करा सकता है। या फिर शनि में ये भी देखा गया है कि आपसे अधिक उम्र में की जातक है, जातिका हो सकती है, कम उम्र की हो सकती है आपसे, या आपके बराबर की उम्र की हो सकती है। तो शुभ शनि का फल यहाँ पे अच्छा ही बताया गया है। अष्टम भाव में जो शनि रहता है
वो आपके जो आयु है उसको लंबी करता है, क्योंकि यहाँ का कारक है और कारक का भाव नासिक के सिद्धांत के अनुसार जो भी अपनी आयु है उसको लंबी करने का काम करेगा। नवम भाव जो है आपका भाग्य स्थान कहलाता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो आपको भाग्योदय अच्छा कराता है और अच्छे तरह के सुख देता है। दसम भाव में भी ये कारक बनता है और दूसरे कारकों के साथ में शनि भी यहाँ कारक होता है। तो यहाँ पे कर्म के स्थान में है तो आपका जो भी नाम और फेम जो है आपके प्रतिष्ठा है वो आपके कामों से पहचानी जाएगी। इस तरह का शनि का फल यहाँ बताया गया है, तो ये भी अच्छा है। दसम भाव में जो शनि रहता है तो ये जो मंत्री लोग होते हैं या ब्यूरोक्रेट होते हैं उनके दसम भाव में शनि को पाया गया है। ज्योतिषों की भी कुंडली में दसम भाव को में शनि को बताया गया है। तो इस तरह से 11 भाव जो है आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, यहाँ का शनि बैठता है तो जो एक इच्छा पूरी होती है वो उसका आनंद लेते हैं, फिर दूसरी इच्छा पूरी होती है उसका आनंद मिलता है। यहाँ शुभ शनि का यहाँ पे ऐसा फल बताया गया है। इस तरह से 12वें भाव में बैठा हुआ जो शनि है वो यहाँ का कारक भी है और यहाँ पे कारक रहेगा। तो आपको अगर आप अध्यात्म की ओर जाएं या मेडिटेशन योगा में जाते हैं तो यहाँ शनि के रिजल्ट अच्छे बताए गए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में देखें कि किस तरह से उसका कंप्लीट रूप से देखें तो आपका शनि के कारण जो मान्यता बताई कि बुरा है, ऐसा नहीं है, ये संघर्ष है और आपको कर्मयोगी बनाता है। और अगर ये सब करते हैं तो शनि आपको अच्छा ही फल देगा। आपकी और भी वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल ऐसा सिंप्लीफाइड, उनको वहाँ जाके वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। हमने चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।